ने अब निश्चय कर लिया है, चारा चोर बिहार छोड़, लैंड फॉर जॉब स्कैम चोर बिहार छोड़, वंशवाद वाले लोग बिहार छोड़, अराजकता भ्रष्टाचार वाले लोग बिहार छोड़। बिहार के लोगों ने ये तय कर लिया है, परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। और समस्या ये है कि इंडी गठबंधन, अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि राजद कौन सी, तेजस्वी वाली या तेजू भैया वाली या रोहिणी दीदी वाली, कौन सी राजद? जो नेता, जो व्यक्ति अपने परिवार को एकीकृत नहीं रख पा रहा है, वो क्या बिहार संभालेगा और वो क्या बिहार के लोगों से बात करेगा? हाँ, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए और बिहार के लोग अब वो भय वाला बिहार, भ्रष्टाचार वाला बिहार, जो खुलेआम गोलियां चलाने वाले बिहार को बिहार के लोग बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं। लालटेन वाले बिहार का अंत हो चुका है। अब खिलने वाला बिहार, कमल की तरह प्रफुल्लित होने वाला बिहार का समय है। विकसित बिहार, विकसित भारत 2047 पे बिहार के लोग और भारत के लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की उम्र की बात करें तो वो 75। महिला से मेरा मुलाकात कभी नहीं हुई, पर वो एक नेपो किड है, वो वंशवाद के कारण राजनीति में है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वह महिला राहुल गांधी को क्यों गाली देती है। अगर वो मुझे स्लीपर सेल कहती है भाजपा का, तो कांग्रेस पार्टी की उस महिला से मेरा सवाल है, तो क्या वो ये कहना चाहती है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, नासमझ है, नाकारा है? मुझे ऐसा लगता है कि उस महिला ने वो सवाल राजस्थान में वंशवाद के ध्वजवाहक राजनीति में अशोक गहलोत के कहने से पूछा है, ताकि अशोक गहलोत राहुल गांधी को नीचा दिखा सके, प्रियंका गांधी को नीचा दिखा सके। तो वो सवाल अशोक गहलोत के प्रयोजन से उस महिला ने, मुझे लगता है, यहाँ पर वो स्टेटमेंट दिया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो महिला राहुल गांधी को गाली देती है, उसको नासमझ, नाकारा, अज्ञानी बोलती है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नासमझ, नाकारा, बेवकूफ़ बोलती है, वो महिला अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर उस महिला ने पूछा। रही बात मेरी, मैं स्पष्टता कहना चाहता हूं, मैंने जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, अपनी पूर्ण निष्ठा से कांग्रेस पार्टी का काम किया। पर यह प्रायोजित स्टेटमेंट मुझे लगता है राजस्थान में उस महिला से अशोक गहलोत जी दिलवा रहे हैं। बिहार चुनाव हो, पी चिदम्बरम ने दो बातें कही है। एक तो जब 26/11 का मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि उस समय हम अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन विदेशी दबाव के कारण हम नहीं कर पाए। और दूसरा, स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। तो ये बड़ी क्या कारण है कि ये बातें सही है? क्योंकि लगातार कांग्रेस, जब बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कांग्रेस ने उस पर काफ़ी सवाल उठाए। तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता पूछते हैं कि न्यू इंडिया क्या है। यही न्यू इंडिया है। 2004 से 14 के बीच के इंडिया में 175 बेगुनाह लोगों को आतंकवादी बंबई में मारते हैं और भारत की सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है, क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री कहते हैं कि उस समय अमेरिका का दबाव था। पर न्यू इंडिया, जब हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के पहलगाम में आतंकवादियों ने मारा, तो भारत की महान और पराक्रमी सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के न केवल हवाई जहाज, न केवल एयर बेसेस, न केवल उनके सैन्य ठिकाने, बल्कि 11 आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। यही न्यू इंडिया है जो घर में घुस के ठोकता है। यही न्यू इंडिया है जो कहता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यही न्यू इंडिया है जो कहता है कि भारत में आतंकवाद की घटना को पाकिस्तान द्वारा सैन्य कार्रवाई माना जाएगा। यही न्यू इंडिया है जो कहता है कि आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस है। और अब तो कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री ने ये मान लिया कि
मुंबई हमलों के बाद, मुंबई आतंकी हमलों के बाद कोई रिएक्ट नहीं करना, विदेशी दबाव के कारण वो झुक गए थे। अभी की जो सरकार है वो किसी दबाव के आगे नहीं झुकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत और राष्ट्र प्रथम की भावना है, और पार्टी, फैमिली, वो सब बात की चीज़ें है। सबसे पहले राष्ट्र है। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चलती है, और यही नया इंडिया है। कांग्रेस कुछ बोल नहीं पा रही है इस इशू के ऊपर, कोई स्पष्ट बयान नहीं आ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बयान देती है, भारत की पराक्रमी सेना के विरोध का बयान देती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर ये नहीं पूछते कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने पाकिस्तान के फाइटर गिराए। उनका इंटरेस्ट इस बात में है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट गिराए। राहुल गांधी जी, आपकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी है। आप रहते खाते, आपकी सुरक्षा में खर्चा भारत के करदाता वहन करते हैं, पर आप भाषा पाकिस्तान की बोलते हो। अगर हो सके तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगर आप, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।